बोल तात्या. बाबा चमत्कार मोक्षधाम. तात्या 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 विंचू तात्या विंचू तात्या बाबा बाबा बाबा. घाबरला. मला घाबरला. तात्या विंचूला सगळेच घाबरतात. तात्या विंचूचा खेळ संपलेला आहे. त्याच्या साथीदाराला मी ताब्यात घेतलेला आहे आणि तात्या विंचूला मी स्वतः गोळी घालून ठार मारलेला आहे. तात्या विंचू मेला. तात्या विंचू इज डेड. कहानी की शुरुआत होती है एक खूंखार और मशहूर गैंगस्टर तात्या बिच्चू से। तात्या बिच्चू और उसका वफादार साथी कुबड़ा खवीस एक खतरनाक तांत्रिक बाबा चमत्कार की गुफा में पहुंच जाते हैं। तात्या मौत से बचने के लिए बाबा चमत्कार से मृत्युंजय मंत्र मांगता है। बाबा चमत्कार उसे एक ऐसा मंत्र देते हैं जो उसकी किस्मत बदलने वाला था। ओम भट स्वाहा। बाबा तात्या को समझाता है, जब तुम मरने के कगार पर होगे तब किसी भी सजीव या निर्जीव पर हाथ रखकर 3 बार यह मंत्र बोलोगे तो तुम्हारी आत्मा उसके शरीर में चली जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर किसी ने तुम्हारी दोनों आईब्रोज के बीच पर वार किया तो तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। इधर पुलिस कमिश्नर मीडिया को बताते हैं कि तात्या बिच्चू को पकड़ने का जिम्मा एक बेहद ही होनहार और जाबाज पुलिस ऑफिसर महेश जाधव को दिया गया है। यह खबर तात्या बिच्चू तक पहुंच जाती है। वह घबराकर अपने आदमियों को उसका सारा गैर कानूनी माल दूसरे गोडाउन में शिफ्ट करने का हुक्म देता है। लेकिन तभी वहां एंट्री होती है शेरे दिल ऑफिसर महेश जाधव की। पुलिस को देखकर तात्या और कुबड़ा खवीस वहां से भागकर एक पोस्ट ऑफिस में छिप जाते हैं। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलीबार शुरू होता है। तभी महेश की एक गोली सीधे तात्या बिच्चू को जा लगती है। तात्या समझ जाता है कि उसका अंत करीब है। मरने से ठीक पहले उसका हाथ पास में खड़े एक बाहुले यानी डॉल पर पड़ता है। वह तुरंत बाबा चमत्कार का बताया हुआ मंत्र 3 बार बोलता है। महेश जाधव कमिश्नर को फ़ोन करके कहता है कि सर, तात्या बिच्चू मारा गया और कुबड़ा खवीस हमारे कब्जे में है। लेकिन पुलिस को क्या पता था कि खेल तो अभी शुरू होने वाला है। जैसे ही पुलिस वहाँ से हटती है, वह बेजान पुतला यानी तात्या बिच्चू जिंदा हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है श्रीरंगपुर गांव में, जहां गांव के ज़मींदार धनाजी धनवटे उर्फ धनाजी राव का सत्कार सोहला चल रहा था। लोगों के मनोरंजन के लिए वहां बुलाया जाता है लक्षा को, जो बोलती हुई कठपुतलियों का खेल दिखाने में माहिर है। लक्षा का स्वभाव बेहद ही मजाकिया है। वह हवालदार तुकाराम की बेटी आरती से प्यार करता है। शो के दौरान लक्षा अपनी मस्ती में जमींदार धनाजी राव का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे धनाजी राव अंदर ही अंदर घसिया जाता है। शो ख़त्म करके लक्षा जब घर लौटता है तो उसकी मां बताती है कि धनाजी राव ने उसके किराने स्टोर का पिछले 6 महीने का किराया मांगने आया था। लक्षा अपनी मां को दिलासा देता है और कहता है कि वह भी अपने गुरु रामदास पाटोले की तरह जल्द ही अमेरिका जाएगा। वह बताता है कि उसकी बुआ की बेटी गौरी ने उसके लिए अमेरिका से एक खास बाहुला गिफ्ट भेजा है। दूसरी तरफ महेश जाधव जेल में बंद कुबड़ा खवीस से सच उगलवाने की कोशिश करता है। लेकिन कुबड़ा खवीस बस एक ही रट लगाए बैठा है, तात्या बिच्चू अभी जिंदा है। जब कुबड़ा को कोर्ट ले जा रहा होता है तो वह पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश करता है। रास्ते में वह एक लड़की को बंधक बना लेता है, जो और कोई नहीं बल्कि कमिश्नर की बेटी और लक्षा की कज़न होती है। महेश सही वक्त पर आकर गौरी की जान बचाता है और कुबड़ा को फिर से दबोच लेता है। इसी बीच महेश और गौरी के बीच प्यार की शुरुआत होने लगती है। अब गौरी का भेजा हुआ वह पार्सल लक्षा के घर पहुंच जाता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस पार्सल में कोई अमेरिकी खिलौना नहीं, बल्कि वही तात्या बिच्चू का पुतला है। लक्षा को शुरुआत में उस पुतले में कुछ अजीब हलचल महसूस होती है, पर वह उसे नज़रअंदाज कर देता है। एक रात जब लक्षा अकेला होता है तो वह पुतला अचानक बोलने लगता है। डरा सहमा लक्षा यह बात अपनी माँ को बताता है, लेकिन माँ को लगता है कि यह उसका कोई नया मजाक है।
वह उस पुतले को उठाकर अलमारी में बंद कर देती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब सक्या और तुकिया आरती को ढूंढते हुए लक्षा के घर आते हैं। वह सक्या गुस्से में तात्या बिच्छू के पुतले को लात मार देता है। बदला लेने के लिए तात्या बिच्छू चुपके से सीढ़ियों पर जाकर सक्या का पैर खींच लेता है और दोनों धड़ाम से नीचे गिरते हैं। लक्षा की माँ उन दोनों को बाहर भगा देती है। इसके बाद किराया ना मिलने से नाराज जमींदार धनाजी राव गुस्से में लक्षा के घर का सारा सामान और साथ में उस तात्या बिच्छू के पुतले को भी जब्त कर लेता है। लक्षा गुस्से में अपनी माँ से कहता है कि वह धनाजी राव के टुकड़े टुकड़े कर देगा और वह उसके घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन जब लक्षा वहाँ पहुँचता है तो नज़ारा खौफनाक था। तात्या बिच्छू ने पहले ही धनाजी राव की हत्या कर दी थी। ठीक उसी वक्त वहाँ पुलिस आती है। लक्षा चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि यह खून इस पुतले ने यानी तात्या बिच्छू ने किया है, लेकिन पुलिस भला एक खिलौने पर कैसे यकीन करती। पुलिस लक्षा को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस सबूत के तौर पर तात्या बिच्छू और कत्ल किए हथियार को पुलिस स्टेशन लाती है। महेश भी वहाँ पहुँचता है। लक्षा फिर से महेश को समझाता है कि यह कोई आम पुतला नहीं है, यह सबके सामने बेजान बनने का नाटक करता है और अकेले में इंसानों की तरह बातें करता है, लेकिन कोई इस बात पर विश्वास नहीं रखता। रात को जब सब चले जाते हैं तो तात्या बिच्छू लॉकअप में बंद लक्षा के पास आता है और कहता है कि उसे मुंबई में बाबा चमत्कार के पास जाना है। लक्षा डर के मारे यह कह देता है कि तुम्हें बस पकड़कर जाना होगा। और दोस्तों, तात्या बिच्छू शातिर तरीके से बस के पीछे लटककर मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें साबित होता है कि कत्ल के वक्त लक्षा वहाँ मौजूद नहीं था। लक्षा को छोड़ दिया जाता है। जेल से छुट्टे ही वह महेश को बताता है कि तात्या बाबा चमत्कार के पास गया है। मुंबई में तात्या बिच्छू बाबा चमत्कार के यहाँ पहुँचता है और उसकी गर्दन दबोचता है और कहता है कि मुझे इस खिलौने के शरीर से आज़ाद होना है और वापस इंसान बनना है। बाबा चमत्कार डर कर उसे असली राज बताते हैं। जिस इंसान ने तुम्हें इस पुतले के रूप में सबसे पहले देखा है, तुम्हें उसके सीने पर हाथ रखकर 3 बार वही मंत्र बोलना होगा, तभी तुम उसके शरीर में प्रवेश कर पाओगे। तात्या तुरंत लक्षा के पास लौटता है और उसके सीने पर हाथ रखकर मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन लक्षा चालाकी से उसे एक अलमारी में बंद कर देता है। अगले दिन आरती और लक्षा मिलकर उस पुतले को ज़मीन में दफना देते हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तात्या ज़मीन फाड़कर बाहर निकल आता है। तात्या के डर से लक्षा अजीब हरकतें करने लगता है, जिससे लोगों को लगता है कि लक्षा पागल हो गया है, इसलिए उसे पागल खाने भेज दिया जाता है। इधर गौरी उस पुतले को अपने घर ले आती है, जहाँ तात्या उस पर हमला कर देता है। डरी हुई गौरी महेश को सब सच बता देती है। इस बीच कुबड़ा खबीस भी जेल से भागकर बाबा चमत्कार के यहाँ पहुँच जाता है। कुबड़ा खबीस वहाँ से सच जानकर तात्या बिच्छू की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। तात्या बिच्छू पागल खाने पहुँचता है, लेकिन लक्षा वहाँ से भाग निकलता है। अब शुरू होता है इस फिल्म का अल्टीमेट क्लाइमैक्स। तात्या बिच्छू और कुबड़ा खबीस मिलकर लक्षा को उसके घर में घेर लेते हैं। तात्या लक्षा के सीने पर बैठकर मंत्र पढ़ने की शुरुआत करता है। तभी वहाँ ऑफिसर महेश यादव की धमाकेदार एंट्री होती है। लक्षा जान बचाकर घर की छत पर भागता है और तात्या उसके पीछे पीछे जाता है। नीचे महेश फुर्ती से कुबड़ा खबीस को गोली मार देता है और सीधे छत पर पहुंच जाता है। जैसे ही तात्या बिच्छू लक्षा का अंत करने ही वाला होता है, तभी महेश अपनी बंदूक तानता है और बाबा चमत्कार के बताए हुए कमजोरी पर निशाना साधता है। वह सीधे तात्या बिच्छू के आईब्रोज के बीच गोली मार देता है। गोली लगते ही तात्या बिच्छू का पुतला चीखता हुआ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अंत में इस बहादुरी के लिए महेश और लक्षा का शानदार सत्कार किया जाता है। खेल को जारी रखने के लिए लक्षा के गुरु उसे एक नया प्यारा सा बाहुला गिफ्ट करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की समाप्ति होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको तात्या बिच्छू और लक्षा का यह ज़बरदस्त किस्सा? कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही और भी बेहतरीन फिल्मों के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम भट्ट स्वाहा।